Hello and welcome to my channel. First of all, thanks to choose my video for watching. आज हम बनाएंगे मछली फ्राई। वैसे तो सभी बनाते हैं बट मैं कैसे बनाती हूँ आई विल शेयर विद यू। सबसे पहले हमें चाहिए मछली 1 किलो, कोई सी भी अपनी पसंद की ले लें। उसके ऊपर थोड़ा सा नमक और सिरका डालकर तकरीबन 5 मिनट के लिए मिक्स करके तकरीबन 5 मिनट के लिए ढक कर रख दें। पाँच मिनट बाद फिश फिलेट को साफ पानी से धो लें और एक छन्नी में डाल के रख लें ताकि जो एक्सेस वाटर है वो सारा इसे ड्रेन आउट हो जाए। अब हम आते हैं इंग्रेडिएंट्स की तरफ। इंग्रेडिएंट्स में जो सबसे पहले हमें चाहिए वो है बेसन 1 प्याली, चावल का आटा 3 खाने के चम्मच, लहसुन हमें चाहिए होगा तकरीबन 9 से 10 जवे, हल्दी हमें चाहिए होगी, सोर्स मिर्च हमें चाहिए होगी कुटी हुई तकरीबन एक टेबल स्पून, अजवाइन हमें चाहिए होगी तकरीबन 1 टीस्पून, चाट मसाला हमें चाहिए होगा हस्बे जायका, और हल्दी हमें चाहिए होगी तकरीबन 1 टीस्पून के करीब, भुना हुआ और कुटा हुआ ज़ीरा तकरीबन 1 चाय का चम्मच, कुटा हुआ धनिया चाहिए होगा हमें तकरीबन 2 टेबल स्पून भर के, गरम मसाला हमें चाहिए होगा तकरीबन ½ टीस्पून या 1 टीस्पून आप ले लें, कसूरी मेथी हमें चाहिए होगी, ये ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें तो 1 टीस्पून डाल दें। लेमन हमें चाहिए होंगे तकरीबन 4 से 5 अदद, सबसे पहले आप एक मोटर पेसल मतलब यहाँ बस्ता जो होता है उसको आप लेकर उसमें लहसुन डालकर उसको कूट लेंगे। हमें फ्रेशली कुटा हुआ लहसुन चाहिए, प्लीज़ ग्राइंडर में इसे ग्राइंड मत कीजिए, इसको फ्रेशली कूट लें। और साल्ट हमें चाहिए होगा तकरीबन हस्बे ज़रूरत जितना डालना चाहते हैं। इसके अलावा हमें ऑयल चाहिए होगा, ऑयल हमें चाहिए होगा फ्राइंग के लिए। आप हाफ़ जो रेगुलर हम ऑयल यूज़ करते हैं आप हाफ़ वो भी यूज़ कर सकते हैं, हाफ़ क्वांटिटी वो यूज़ करें और हाफ़ क्वांटिटी आप मस्टर्ड ऑयल की यानी सरसों के तेल की भी आप यूज़ कर सकते हैं। एक मिक्सिंग बाउल लें और उसमें सारी चीज़ें डालकर मिक्स कर लें सिवाय चाट मसाला और ऑयल के। इस बात का ख्याल रखिएगा कि ये बहुत गाढ़ा पेस्ट भी नहीं बनना चाहिए
और बहुत रनी पेस्ट भी नहीं। सब मसाले अच्छे से डालकर इसको मिक्स कर लें और पानी बहुत आहिस्ता आहिस्ता डालिएगा ताकि एकदम से पानी ज़्यादा ना होने पाए। और एक और सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स जो मैं आपको शुरू में बताना भूल गई थी वो है मछली मसाला। किसी भी ब्रांड के आप मछली फ्राई मसाला लेकर उसके तकरीबन 3 से 4 टेबलस्पून या आधा पैकेट आप इस मिक्सचर में मिक्स कर लीजिएगा। इस हिसाब से आप नमक थोड़ा कम रखिएगा क्योंकि इसमें ऑलरेडी नमक मिला हुआ होता है। अब इस मिक्सचर में आप तकरीबन 4 लेमन्स भी निचोड़ के मिक्स कर लीजिए। एक लेमन हम बाद में गार्निशिंग के लिए छोड़ देंगे। पानी इसमें बहुत ही आहिस्ता आहिस्ता डालिएगा। मैं यहाँ पे तकरीबन मैंने 1 गिलास पानी यूज़ किया है। ये बहुत ठीक है, तो इसमें मैंने थोड़ा सा और पानी भी यूज़ किया है ताकि ये थोड़ा सा और रनी हो जाए, मगर बहुत ज़्यादा रनी नहीं। पकौड़ा टाइप का भी मिक्सचर नहीं होना चाहिए क्योंकि फिर ये मछली पकौड़ा टाइप का लगेगा। इसमें हमने मछली फ्राई बनाना है। अब सारे मछली के पीसेस इसमें डालकर मिक्स कर लीजिए। मिक्स करने के बाद इसे कवर करके तकरीबन आधे घंटे से 40 मिनट तक मैरिनेशन के लिए रख दीजिए। अब इसे मैंने प्लास्टिक कवर चढ़ा के मैरिनेशन के लिए तकरीबन आधा घंटा रख दिया है। अब एक फ्राई पैन मतलब कढ़ाई ले लीजिएगा और इसमें ऑयल डाल के खूब अच्छे से गर्म कर लीजिएगा। ऑयल ये याद रखिए कि ऑयल काफ़ी गर्म होना चाहिए। ठंडे ऑयल में आप डालेंगे तो इसका सारा बैटर उतर जाएगा और ये अच्छे से क्रिस्पी होने वाली नहीं। तो ये हम खूब अच्छे से गर्म ऑयल में, जब हमारा ऑयल अच्छे से गर्म हो जाएगा तो आप इसमें ये फिश पीसेस डाल लीजिएगा। मगर ये याद रखिए कि ओवर क्राउड ना कीजिए क्योंकि ये फिश पीसेस आपस में चिपक जाएंगे। अब इसको तकरीबन गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कीजिए। बहुत ज़्यादा फ्राई भी नहीं करना क्योंकि ये जल जाएगा। इसके ऊपर जो बेसन लगा था वो जल जाएगा और इसका टेस्ट कड़वा आएगा। अब फ्राई होने के बाद इसे पेपर टॉवल, किचन टॉवल या किसी भी अखबार पर निकाल लीजिएगा ताकि एक्सेस ऑयल जल्द हो जाए। ये बहुत ही मज़े का और क्रिस्पी बनता है। आप ज़रूर ट्राई कीजिए।
और प्लीज़ मुझे कमेंट्स में मुझे ज़रूर कमेंट्स कीजिए कि कैसा बना। डिश आउट करने के बाद आप इस पर चाट मसाला जो मैंने आपको लिखवाया था वो डाल लीजिएगा हस्बे जायका।